आनंद कंद भगवान की जय, मुरली मनोहर घनश्याम की जय, धर्म तीर्थ स्थानों की जय, सप्त ऋषियों की जय। हर हर महादेव शंभो। 14वां अध्याय। सेव्य सेव्यम सदा सेव्यम शंकरः सर्वदुहा खहा। श्री शिव महापुराणांक रुद्र संहिता सृष्टि खंड 14वां अध्याय में इस प्रकार आप मनन चिंतन कर सकते हैं। जो विभिन्न पुष्पों, अणों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य है। जैसे नाना प्रकार के पुष्प हैं, अन्न हैं और जल हैं। जल की धाराओं से शिव जी का महात्म्य, किस जल धारा में किस प्रकार का महात्म्य है चढ़ाने में, सो आप वर्णन प्रेम पूर्वक भक्ति मन लगाकर चिंतन करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। 14वां अध्याय। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्य, हे व्यास शिष्य, आप प्रणाम हमें यह बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आप आदर पूर्वक सुने। मैं बड़े प्रेम से पुष्पा अर्पण की विधि बता रहा हूँ। देवर्षि नारद ने भी इसी विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्प अर्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल, बिलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1 सहस्त्र बिलपत्रों का आधा प्रस्थ बताया गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा कही गई है। 16 फलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक फल। जब इसी मान से पत्र, पुष्प आदि को तुला पर रखें और तो वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है, और यदि निष्काम भाव से युक्त हैं तो वह इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिविक शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प, खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। तदंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे बिलपत्र अथवा शतपत्र और कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाएं तो इस लोक में और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना और विसर्जना करके जिनके ब्रह्म भोजन करा दिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह उपयुक्त कही गई विधि के अनुसार उनके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का यथाविधि पूजन करे। कारागार में पड़े मनुष्य को 1,00,000 पार्थिव लिंगों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंग से पूजन का विधान है।
कन्या चाहने वाले मनुष्यों को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंग से शिव का पूजन करना चाहिए। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंग से शिव अर्चना करे। जो वाणी का अभिलाषा हो उसे घी से शिव की पूजा करनी चाहिए। अभिचार आदि कर्मों में कमल पुष्प से शिव पूजन का विधान है। सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव का पूजन करना प्रशस्त माना गया है। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से पूजन करने का विधान है। यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति से के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान चाहने वाले 1 करोड़ कमल पुष्प से लोक कल्याण की शिव का पूजन करे और शिव दर्शन प्राप्त करने के इच्छुक उसके आधे कल्प पुष्प से उनकी पूजा करें। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम में वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है और जब 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख द्रव्यों द्वारा शिव का पूजन करें। शिव श्रेष्ठ शिव की पूजा में सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठन वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के फूलों से पूजा करने वाले पुष्प को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल के शिव की पूजा करें तो उपासकों को भोग और मोक्ष फल प्राप्त होता है। लाल और सफेद मदार, अपामार्ग और कहार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से की हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लग जाए तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक, गुल, दुपहिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इससे संशय नहीं है। अत के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घरों में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती रहती है। चंदुआरी या शेवलिका के फूलों से लोक में शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल पत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित किए जाए तो वे
मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। इसीलिए मैं कहता हूँ, हे सूत्रक, हे श्रद्धालु, हे चिंतन मनन करने वाले प्राणियों, आपको सदैव धर्म के आहट, धर्म कैसे, कब, क्यों करें, इसके बारे में समझें, सुनें और यथोचित होकर एकाग्रता मन से विचलित ना होने दें। धर्म के प्रति लगाव प्रतिपल रखें। बोलिए शिव शंकर स्वामी भगवान की जय। मुरली मनोहर घनश्याम की जय। हर हर महादेव शंभो। मंगल भवन मंगल हारी। ओम नमः शिवाय। द्रवौ सुदशरथे अरज बिहारी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।